गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किस्मत की। आखिर किस्मत कौन लिखता है, हम या भगवान? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था जो अपने खेतों और जानवरों की देखभाल करते हुए एक शांत जीवन जीने में संतुष्ट था। वह गांव में एक मेहनती और विनम्र व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जिसका सभी सम्मान करते थे। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, भाग्य का सवाल। अर्जुन अक्सर सोचता था, क्या हम वास्तव में अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं, या यह सब भगवान द्वारा पहले से ही लिखा हुआ है? यह सवाल उसे दिन रात सताता रहता था। जब भी वह अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता था तो उसे परेशान करता था। एक शाम, एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद, अर्जुन अपने खेतों के पास एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, सितारों को देख रहा था। उसका मन अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में विचारों से भरा हुआ था। क्या मुझे इन खेतों में अंतहीन मेहनत करने के लिए ही बनाया गया है, या कुछ और भी है? उसने बुदबुदाया। तभी एक बूढ़े बुद्धिमान आर्षे जो वहां से गुजर रहे थे ने अर्जुन के परेशान चेहरे को देखा। ऋषि उसके पास आए और पूछा, मेरे बेटे, तुम पर क्या बोझ है? अर्जुन ने झिझकते हुए आर्षे से अपनी दुविधा साझा की, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा पर अपनी उलझन को स्वीकार किया। आर्षे ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद यह तुम्हें समझने में मदद करे। एक बार की बात है, यहां से कुछ ही दूर एक राज्य में दो दोस्त रहते थे, रवि और सूरज। दोनों अविभाज्य थे। वे बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। जहां रवि एक स्वप्नदर्शी था, हमेशा अपने भाग्य को बदलने की अपनी क्षमता में विश्वास करता था, वहीं सूरज अधिक भाग्यवादी था। उसका मानना था कि सब कुछ पहले से ही भगवान द्वारा निर्धारित है। एक दिन राजा ने एक भव्य प्रतियोगिता की घोषणा की। जो कोई भी राज्य को सबसे मूल्यवान और अनोखा उपहार पेश कर सकता था, उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। रवि की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। यह हमारा मौका है सूरज, चलो भाग लेते हैं और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। सूरज ने अपना सिर हिलाया। क्यों परेशान हो रवि? अगर हमें जीतना है तो हम बिना संघर्ष के जीतेंगे। अगर हमें जीतना नहीं है तो कोई भी प्रयास इसे नहीं बदल सकता। रवि ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। उन्होंने दुर्लभ पत्थर से बनी एक सुंदर जटिल मूर्ति पर काम करते हुए रातों की नींद हराम कर दी। उम्मीद है कि यह राजा को प्रभावित करेगी। इस बीच सूरज अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गया। उसे यकीन था कि उसे जो नियति है, उसे हासिल करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रवि की मूर्ति शानदार थी, जिसकी सभी ने प्रशंसा की, यहां तक कि खुद राजा ने भी। हालांकि सूरज ने एक पुरानी पारिवारिक विरासत पेश की, यह सोचकर कि यह पर्याप्त होगी। राजा ने दोनों भेंटों को देखा और रवि को पुरस्कार दिया, जो बहुत खुश था। वह गर्व से मुस्कुराते हुए अपने दोस्त के पास लौटा और कहा, देखा सूरज, हमें चीजों को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। केवल भाग्य ही हमारे जीवन को आकार नहीं देता है। सूरज ने कंधे उचका दिए। शायद यह सिर्फ तुम्हारी नियति थी कि तुम कड़ी मेहनत करो, और मेरी नियति थी कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। लेकिन यह घटना उनकी कहानी की शुरुआत थी। साल बीत गए और रवि और सूरज अपने अपने रास्ते पर चलते रहे। रवि ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें लंबे समय तक काम किया, जोखिम उठाया और अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और वह काफी सफल हो गया। उसका एक परिवार था, उसने एक अच्छा घर बनाया और वह अपने जीवन से संतुष्ट था। इस बीच सूरज उसी जगह पर रहा, एक साधारण नौकरी करता रहा जो उसे मिलने वाली न्यूनतम सुविधा से संतुष्ट था। वह अक्सर रवि की सफलता को नकारता था और इसे केवल भाग्य या किस्मत का परिणाम मानता था। हालांकि कभी कभी उसे अंदर से आश्चर्य होता था कि उसने गलत रास्ता चुना है। एक शाम जब वे साथ बैठे थे, सूरज ने रवि से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं?
कि यह सब तुम्हारे लिए लिखा गया था और यह वैसे भी हो सकता था? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरज, इस पेड़ को देखो। उसने पास में एक पुराने आम के पेड़ की ओर इशारा किया। जब मैंने यह पेड़ लगाया था तो यह सिर्फ एक बीज था। मैंने इसे पानी दिया, इसका पालन पोषण किया और इसे कीटों से बचाया। मैंने इसकी देखभाल की, इसलिए यह फलदार हुआ। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता तो यह शायद बढ़ता, लेकिन क्या यह उतना ही मजबूत और स्वस्थ होता? मेरा मानना है कि जीवन भी लगभग ऐसा ही है। प्रयास और विकल्प परिणाम को आकार देते हैं, लेकिन शायद प्रारंभिक बीज वास्तव में भगवान द्वारा दिया गया था। सूरज चुप था। पहली बार उसने सोचा कि शायद भाग्य और स्वतंत्र इच्छा इतनी अलग नहीं है जैसा कि वह हमेशा से मानता था। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोगों को कष्ट होने लगे। रवि का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ और उसे इसे बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। वह पराजित महसूस करता था, उन सिद्धांतों पर सवाल उठाता था जिन पर वह कभी विश्वास करता था। इस बीच सूरज, जो हमेशा भाग्य में अपने विश्वास पर भरोसा करता था, उसे आश्चर्यजनक रूप से सहना आसान लगा। वह हमेशा एक साधारण जीवन जीता था और नुकसान से उतना प्रभावित नहीं होता था। वह एक दिन रवि से मिलने गया और कहा, शायद यह नियति थी रवि। अब तुम देख रहे हो कि अकेले प्रयास से सब कुछ नहीं बदला जा सकता। रवि निराश था, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी मेहनत बेकार गई है। उसने राज्य के किनारे एक मंदिर में जाने का फैसला किया ताकि कुछ स्पष्टता मिल सके। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े पुजारी से हुई, जिसने उसके परेशान चेहरे को देखा और उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है। रवि ने अपनी सारी कुंठाएं पुजारी को बताईं कि कैसे उसने अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए अपने पूरे जीवन की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य के सामने वह शक्तिहीन महसूस करता रहा। पुजारी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मेरे बेटे, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक रथ के दो पहियों की तरह है। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। तुमने कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से परे हैं। हालांकि क्या इससे तुम्हारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं? नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तुम्हारे कर्म यह निर्धारित करते हैं कि तुम कौन हो। रवि ने इन शब्दों पर गहराई से विचार किया। वह नई ताकत के साथ अपने शहर लौट आया। उसने धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके अपने व्यवसाय को फिर से बनाने का फैसला किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसके नियंत्रण से परे हमेशा कुछ चीजें होंगी। कुछ साल बाद रवि का व्यवसाय ठीक हो गया और वह पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। दूसरी ओर सूरज ने अपना सादा जीवन जीना जारी रखा। कभी जोखिम लेने या महत्वपूर्ण प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका अधिकांश जीवन बीत चुका है और उसने कुछ खास हासिल नहीं किया है। वह संतुष्ट था, हाँ, लेकिन वह इस भावना से मुक्त नहीं हो पाया कि उसने भाग्य को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, सूरज ने आखिरकार रवि से कहा, शायद तुम सही थे। जीवन सिर्फ भाग्य के बारे में नहीं है। मैं हमेशा मानता था कि चीजें वैसी ही होंगी जैसी होनी चाहिए, लेकिन शायद मैं कोशिश करने से डरता था। तुमने जोखिम उठाए, असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंत में तुमने अपने जीवन को आकार दिया। रवि ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैंने भी तुमसे सीखा मेरे दोस्त। ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करते, अगर हम काम नहीं करते, तो हम बस हवा से उड़ते हुए पत्ते हैं। भाग्य हमारे सामने कुछ रास्ते तय कर सकता है, लेकिन यह हमारी पसंद है जो रास्ता बनाती है। दोनों दोस्तों ने समझ का एक पल साझा किया, यह महसूस करते हुए कि शायद सच्चाई उनके विश्वासों के बीच कहीं है। भाग्य मंच तैयार कर सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र इच्छा है जो कहानी को आकार देती है। भगवान हमें कैनवास दे सकते हैं, लेकिन यह हमारे हाथ हैं जो चित्र बनाते हैं। अर्शी ने अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। क्या अब तुम समझ गए हो मेरे बेटे? ऋषि ने पूछा। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान रूपरेखा लिख सकते हैं, लेकिन विवरण हम ही भरते हैं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया।
उसे शांति का एहसास हुआ। पहली बार उसे लगा कि वह समझ गया है। जीवन चीजों के होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, न ही यह हर परिणाम को नियंत्रित करने के बारे में है। यह भाग्य और स्वतंत्र इच्छा दोनों को गले लगाने, भगवान में विश्वास